ओम शांति। परमपिता परमात्मा की श्रीमत, श्रेष्ठ मत, जो निराकार, अशरीरी, अजन्मा, अयोनि, सर्वज्ञ, सर्वोच्च परमपिता परमात्मा देते हैं, और वो आज हमको समझाने जा रहे हैं सृष्टि का ये चक्र कैसे चलता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग कैसे कैसे चलते हैं। इस बात को जैसे जैसे हम समझते जाएंगे, हमारी बुद्धि में ये बात राज स्पष्ट होता जाएगा, उतना हम निश्चिंत, अचल, अडोल बनते जाएंगे। उतना हम अचल, अडोल, निश्चिंत होते जाएंगे। देखेंगे हमें बाबा किस प्रकार से ये राज समझाते हैं। श्रीमत और विश्व नाटक अर्थात सृष्टि चक्र कैसे चलता है। बाबा विशेष हमारा ध्यान लगा रहे हैं। अब इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं। नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता। जो राज को जान गया, ड्रामा के राज को समझ गया, वो कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम भी ड्रामा के वश हो, तुम भी इस राज को समझ गए हो, और ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। बाप भी आया हुआ है। ये बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है, जिसको अच्छी रीति समझना है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं होगा। सतयुग में ये ज्ञान तुमको नहीं होगा। अभी हमें ये राज मालूम है। ये ड्रामा का वंडरफुल गुह्य पॉइंट है, गुह्य राज है कि अब हम ईश्वरीय संतान होने के नाते इस राज को जानते हैं, परंतु जब सतयुग होगा तो हम ये सारा राज भूल जाएंगे। फिर बाबा आकर हमें समझाएंगे। जैसे जैसे हमें ये राज समझ में आता जाएगा, हम एक्यूरेट ड्रामा अनुसार सब कुछ समझते जाएंगे। बाबा कहते आगे चल, ड्रामा क्या दिखलाता है सो साक्षी होकर देखना है। बाबा पहले से ही साक्षात्कार नहीं कराएंगे, पहले नहीं बताएंगे। जो कल होना है वो अभी नहीं बताएंगे, अगले सेकंड होना है वो अभी एक सेकंड पहले भी नहीं बताएंगे। ये होगा बिल्कुल भी नहीं बतलाएंगे। फिर तो ड्रामा ही आर्टिफिशियल हो जाएगा। बाबा कहते थे मैं पहले बता दूं, पहले से ही साक्षात्कार करा दूं, तो फिर तो ड्रामा आर्टिफिशियल हो जाएगा, आर्टिफिशियल बनावटी हो जाएगा। फिर तो क्या है? ये बड़ी समझने की बातें हैं। मतलब ड्रामा का राज समय से पहले नहीं खुल सकता, कोई भी ज्योतिषी नहीं खोल सकता। ये बना बनाया खेल है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि ये बना बनाया खेल है। इसे कभी बनाया नहीं, सभी आत्माओं ने मिलकर इसमें अपना पार्ट निश्चित किया है। ये बना बनाया खेल है ना, ये बेहद का बाप समझाते हैं, उनको ही सत्य कहा जाता है।
सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो। ये सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम बाप यहां रहते हैं। समझ गए बात को कि हमें जितना टाइम बाबा यहां रहते हैं उतना टाइम में तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाप को तो गम और खुशी की बात ही नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। तुमको भी कोई गम नहीं, तुमको भी कोई गम नहीं होना चाहिए। बाप मिला और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? सतयुग में तो ज्ञान की बात ही नहीं। यहां तुमको बेहद का बाप मिला है तो तुमको स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग से भी जास्ती खुशी होनी चाहिए। कौन मिला? जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, वो हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आया है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी? ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीते जी, इसमें जीतते भी और फिर हारते भी हैं। अब ये चक्र पूरा हुआ, अभी हमको घर जाना है। बाबा हमको रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठकर अपने साथ करनी चाहिए। बस अब हमको बाबा घर ले जाने के लिए आया है, तो सवेरे सवेरे उठकर ये बातें बाबा कहते अपने साथ करनी चाहिए। अभी तुम जानते हो ये भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन और आधा कल्प है अज्ञानता की रात, घोर अज्ञानता की रात। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। दिन में है ज्ञान और रात में है भक्ति की रात। तुम बच्चों को की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ये भी ड्रामा में नूत है। जिनका पाठ होगा वो कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें डरने की बात नहीं। जिसका पाठ होगा वे आ जाएंगे। ये बहुत मजे का खेल है, ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है। सुख भी होता है तो दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं, रोने पीटने आदि की बात ही नहीं है। हम आत्माएं इसके एक्टर्स हैं। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है। ये तुम बच्चे जानते हो कि ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही समझाते हैं। इसका अंतिम राज भी, इसके ड्रामा का जो राज है
वो बाप ही आकर के कैसे आरंभ होता है, कैसे मध्य आता है, कैसे अंत आता है, ये राज बाप ही समझाते हैं। हीरो पार्ट बजाने के लिए, हीरो पार्ट बजाने के लिए पहले अपने को जीरो समझना है। हीरो पार्ट बजाने के लिए विशेष दो शक्तियां चाहिए, एक रूलिंग पावर और दूसरी कंट्रोलिंग पावर। जब चाहो तब एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, अर्थात संकल्प करते ही स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठीक है, आगे बाबा कहते हद के एक्टर्स जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्टर्स अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते। वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ये सृष्टि एक खेल है, अगर इसको खेल समझो तो खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, खेल में कभी परेशान नहीं होंगे, हंसते रहेंगे। ये परीक्षाएं भी एक खेल है। उन पाठधारियों का इस बेहद के खेल में यह पाठ अर्थात खेल नूंधा हुआ है। ये स्मृति आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी, कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। आगे बाबा कहते मंथन के लिए तो बहुत खजाना है, इसमें मन को बिजी रखना है। समय की रफ्तार तेज है या आपकी रफ्तार तेज है? समय की कौन सी तेजी देखते हो? समय बीती को बीती करने में तेज है। वही बात को समय फिर कब रिपीट करता है? तो पुरुषार्थ की जो कमियां हैं उनमें बीती को बीती करो, बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को लाते जाओ। क्रिएटर के बच्चे क्रिएशन से ढीले क्यों? इसलिए एक बात को ध्यान रखो कि जैसे ड्रामा में हर सेकेंड अथवा जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वे फिर रिपीट नहीं होगी। फिर कब रिपीट होगी? 5000 साल बाद, फिर 5000 साल बाद रिपीट होगी। 5000 साल पहले रिपीट नहीं हो सकती। ये है बड़ा वंडरफुल ड्रामा, ये है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से अंत तक सब जानते हो। बाप के पास सारा
ज्ञान है, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में नूंद है। ये सब क्या है? ड्रामा में नूंद है, जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसमें तुमको मूंझने की दरकार नहीं है। ये समझा नहीं? जो अभी तुमको दे रहा हूं, ये हर कल्प देता आया हूं। ये एक बेहद का नाटक है। ध्यान से समझना। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। इसमें फर्क कुछ भी नहीं पड़ सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। बना हुआ भी है और बनाया। जो खेला पिछले कल्प में बनाया था, रिकॉर्ड किया, अब प्ले किया, उसको रिकॉर्ड किया। जिसको बाप समझाते हैं, ये बात और कोई समझा नहीं सकता। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अच्छा, आज हम यहाँ पहला पार्ट, क्योंकि सृष्टि चक्र का विस्तार से ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया है, उसके पहले पार्ट को हम यहीं पर रोकते हैं और फिर इसको रिपीट करेंगे। ठीक है? ओम शांति। सेकंड पार्ट कल देखेंगे। ओम शांति। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करेंगे। ओम शांति।